वालेकुम जी। आज हमारा कल मैशन जो है वो अच्छा गया था और लेकिन हम ज़रा लेट हो गए थे क्योंकि बहुत रश था। थोड़ा सा हमें निकलते हुए इफ्तारी के बाद निकलते हुए थोड़ा टाइम लग गया। इतना रश था उसमें हमें पहुंचने में 1 घंटा लग गया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ख़वातीन जो है वो टूटी पड़ गई और क्योंकि वो मेरी शक्ल देख के ज़्यादा लोग आते हैं, आप लोग प्यार करते हैं ना, इसलिए। तो जब मैं और समीन गए तो ज़ोर बच गया। फिर हमें ना तस्वीर खिंचाने का ना वीडियो लगाने का मौका ही नहीं मिला और फिर हम 12-1 बजे रात घर आए। आज का दिन मैंने गोश्त लेना था जी, और ये मेरी बच्ची जो है बेचारी, इसको इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था और मैं गाड़ी में इसको बिठा के और गोश्त लेने चली गई। और फिर क्या हुआ, आपको डर तो नहीं लगा समीन? डर तो नहीं लगा, लेकिन अम्मा आई तो पसीन में हो गई थी। अच्छा, बहुत गर्मी है। देखो बेटा, ये भी एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। गोश्त जो है ना वो लेना जो है वो एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है। आप तो अभी बहुत छोटी, आपको पता ही नहीं इन बातों का, लेकिन हमने इसलिए सीखा हुआ है कि बचपन में हमारे जो पेरेंट्स थे ना वो कहते थे जाओ जाके गोश्त लेकर आओ छोटे छोटे बच्चों को। और गली मोहल्लों में दुकानें होती थी और वो बताया करते थे अब्बा मेरे कि नीली हड्डी वाला गोश्त अच्छा होता है, पिंक गोश्त अच्छा होता है और चर्बी नहीं खानी। 2 चीज़ें बचपन से आपके दिमाग में घुस जाती है ना, वो बस घुस जाती है। और पुट और दस्ती का गोश्त लेना है, और अगर रान का गोश्त लेंगे तो वो दांतों में फंसेगा, उसका कीमा लेना है, आप लोग भी सुन लें। और गर्दन और सीने का गोश्त जो है वो डलता है पुलाव में। मेरी बच्ची का हाथ भी थक गया होगा। पिक्कू ने नहीं ना हमें दिया स्टैंड, अब आपने देखना कहाँ से मिलेगा गाड़ी वाला। ईद के बाद तो खैर ये जो है बेचारी, दरअसल हमने जाना था कहीं और, इसको मैंने छोड़ना था सैलून पे, इसने नेल्स लगवाने थे, लेकिन वहाँ बहुत टाइम लग रहा था और हमने फिर आज मैशन पे जाना है। तो मैंने कहा नहीं बेटे आप साथ चलो। गलती हो गई, साथ ले आई इसको। घंटा आधा पौना घंटा लग गया गाड़ी में बैठ के, बेचारी कि पटाखा बन गया, पकौड़ा बन गई है। और फिर मुझे फिक्र इसकी, हाय अल्लाह से डर ना रही हो कहीं कोई बिल्ली ना आ गई हो, बिल्ली से बहुत डरती है। तो फिर मुझे ये भी ख्याल है समीन, जब मैं गोश्त कटवा रही थी, चर्बियाँ उतरवा रही थी, सफाई, कि हाय अल्लाह भी तो मैं ये सारा कुछ करती हूँ, तो फिर जब नहीं होंगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे बच्चे? क्यों आपका डर? मैं कभी कहीं चली जाऊँ अगर फर्ज करो कहीं ऊपर वगैरह, तो आपको तो पता ही नहीं है कि बोटी लेनी कैसे। अम्मा मुझे अगली दफा उतरवाना। इतनी प्यारी लड़की को मैं गोश्त की दुकान पे कैसे उतारूं? मुझे बताएं, मैं उतार सकती हूँ। मेरी बच्ची, मैंने कहा हाय अल्लाह लोग देखेंगे, मैं इसको नहीं उतार सकती, लेकिन अच्छा गोश्त तो खाने का फिर मजा ही हो रहा है। हम फिर इम्तियाज से नाम नहीं लेते, मतलब ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो बड़े बड़े स्टोर है वहाँ गोश्त मिलता तो है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं मर्जी का गोश्त नहीं मिलता। हाँ, और एक दफा तो हमें वो भी चिकन भी बहुत गंदा मिला था उसने। वो हमने गाड़ी में बैठ के लिया था ना, इसलिए उतर के जाना पड़ता है गाड़ी में बैठ। कितना ज्यादा हमने ले लिया था, सारी लेग्स ले ली 5 किलो। हाँ। और वो सारी, क्योंकि अहमद जो है ना वो उसको पसंद है, अहमद शोहर को पसंद है ना, तो फिर वो ले ली कि चलो भी ड्रम स्टिक्स बनेगी और हफ्तारी में वो सारा मैरिनेट करके रखा। वो खराब नहीं था लेकिन वो पुराना था, वो सही नहीं था। मुझे लगता है अगर हम उसको सिरके में भिगो देते ना। नहीं उसके अंदर घुस गया हुआ था, पता पुरानापन। वो कल परसों का था ना, उन्होंने कहा होगा निकालो, सामने पड़ा हुआ था, सामने ही रखा हुआ था, कोई ताज़ा नहीं ना किया, तो वो अब ताज़ा कटवा के ले जाए। किसी गोश्त की बातें कर रहे हैं, उनको बात ही नहीं पता पता नहीं क्यों। खैर हम मैशन पे आएंगे, आप प्लीज मैशन पे। आप मुझे ये बताएं कि समीन, आप मुझे बताओ कि आप गाड़ी में बैठ के क्या क्या किया आपने? मैंने पहले अपने अब्बू को फोन किया, उनसे बातें करी थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा बात नहीं करते लंबी। क्यों? बस वजह उदास हो जाते हैं या वो उदास हो जाते हैं, उनको होता या वो आपसे प्यार नहीं करते या बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो Emotional उदास हो जाते हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा चलो बस ठीक है। अच्छा, मतलब जाओ। हाँ, मतलब ज्यादा बात होगी तो फिर बहुत इमोशनल हो जाएगी। और दूसरा ये भी कहते हैं कि अपने घर में रहो, है ना? हाँ, उनको भी ये भी प्रॉब्लम है कि ज्यादा बात नहीं करते, वरना फिर दिल नहीं लगता ससुराल में। ये उनका है एक जरा। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, फिर मैं उससे बातें करी थी। दोस्त की कहानी सुनाओ। नहीं दोस्त की शादी हुई है? नहीं नाम थोड़ी ले रहे हैं हम। हाँ, एक दोस्त है भाई, दोस्तें तो बहुत सारी। एक दोस्त की शादी हुई है, नहीं तो उनकी सास जो है वो क्या कहती है, लड़का पैदा करके। ओके, लड़का पैदा करके दो। तो ये एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है कि हमें लोग कहते हैं कि पुत्र होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। आपको हमारे घर में से तो कोई नहीं, पप्पू ने कहा था ना? हाँ, माँ क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा 2 ट्विंस हो जाए ना, 2 लड़के, बेटे, हाय बेटे पुत्र हो जाए तो की गल है। तो फिर बाबा ने कहा पोतियां तो हैं, है ना? हाँ, अम्मा ये व्लॉग तो क्या हुआ
ये सबके सोशल इश्यूज हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं है और हर घर में होती है। हमारे जो अब्बा थे वो कहते थे हाय मेरी बेटियां मेरी शहजादियां, उन्होंने हर बेटी पे बिस्मिल्लाह कहा। और बेटी जो है वो तो वाकई रहमत होती है, लेकिन एक हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, एक हमारा माइंड सेट है बेटा हो जाए बेटा हो जाए बेटा हो जाए। तो बेटी भी प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, बहुत एहसास वाली होती हैं, और ये बड़े होके पता चलता है फिर, है ना भाई। तो लेकिन ये है कि अभी मैं इसको बता रही थी बहुत मज़े की बात कि हमारे जो हम गांव जाते थे ना जब, तो अब मेरे हस्बैंड के गांव, तो वहाँ पे बड़े बड़े हम देखते थे बेटी बेटा बेटी बेटा। तो मेरी जो सास थी अल्लाह बख्शे, उनको भी बड़ा शौक था ना बेटों का, और वो बेटों की माँ थी। सब कहते थे हाय बेटों की माँ है, 2 बेटियाँ और 4 बेटे, बस वो बेटों पे आशिक थी ना, बेटे बेटे बेटे, बेटों को ज़्यादा मलाई वाला दूध देना है, बेटों से ज़्यादा प्यार करना है। तो उन्होंने जो है वो मेरी जो बड़ी वाली नंद है, उनकी बच्ची प्रेग्नेंट थी वो, तो नंद भाभी का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, और जो एक भाभी थी कोई वो प्रेग्नेंट थी, दोनों इकट्ठी थी, तो उनकी कोई खटपट होगी। तो मेरी सास ने उनको कहा ना कर, खुदा दा वास्ता वो पुत्रा दी माँ है, मतलब है पुत्रों ही अजीम औरत है वो, और तेरे ऐसे होने वाला है, मतलब तेरी बेटी ना हो जाए कहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी पढ़े लिखे लोग जो है ना, उनके अंदर भी कहीं इधर बैक ऑफ द माइंड में ना बेटा घुसा हुआ है कि बेटा जो है ना बस वो तो पता नहीं क्या ही होगा, पता नहीं क्या है, बस समझ नहीं आती इसका क्या नस्ल की वजह से होता है या क्या वजह से। तो बेटी की नस्ल नहीं होती बेचारी की, अच्छा वो अगले घर चली जाती है ना, कितने सेल्फिशनेस है वैसे, है ना। और कई लोग तो, लेकिन फिर एक बेटे पे खुश भी तो नहीं होते ना लोग, कहते हैं एक नहीं 2 जोड़ी हो जाए, जो जोड़ी का बढ़ जाता है, जोड़ी रल जाए, और फिर 3 हो जाए किसी के, तो फिर वाह 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 क्या ही बात। अच्छा और वो औरत बड़ी, वो तो फिर औरत अजीम है, अजीम है ना कि उसने बेटे पैदा कर दिए, जैसे उन्होंने कहा पुत्रा दी माँ है, राम नल जरा, मतलब कितनी बात है ये। तो भाई बेटा बेटी दोनों ही बड़े प्यारे होते हैं, हाथ में बच्ची का थक गया। लेकिन ये है कि बेटियों की बात ही कुछ और है, बेटी भी प्यारे हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे, मेरे बेटे जो है वो एहसास वाले, जो बड़ा वाला बेटा उसका रात को भैया का मैसेज आया, तो आधी रात को मुझे भूख लग जाती है ना, तो वो आधी रात को मैसेज करता है मैं जाग रहा हूँ अम्मा जान, अगर आपको खाना खाना हो तो मुझे बताइएगा। वो मुझे आधी रात को खाना गर्म करके देता है, और अहमद भी देता है अगर मैं बता दूँगी। वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया। अहमद का भी फ़ोन सुबह सुबह कहीं आया है 4:45 बजे। तो बहरहाल बेटे बेटियाँ सभी बहुत प्यारे हैं। लेकिन आज हम जा रहे हैं हम, और हाँ समीन आपने ये नहीं पूछा कितने का गोश्त आया बेटा? कितने का गोश्त आया? मैं आपको क्या ही बताऊँ, जो कल कमाया था वो सारा लगा दिया। 32,000 का गोश्त आया जी, 32,000 का, और एक थैला ही है बस, इतना नहीं है, बस एक थैला ही है, जो समझो कि बस उसमें से कीमा भी निकल गया और गोश्त भी निकल गया। तो ये मैंने सोचा कि मेरे घर में सबने ईद पे आना है ना, तो मेरा प्लान है कि ईद पे खाली इस दफ़ा पुलाव नहीं बनाऊंगी, सिर्फ गोश्त होगा। और मैं सोची थी मैं गुर्दे भी लेकर आई, गुर्दे कीमा और दाल होगी, माश की दाल। तो अब 32,000 का गोश्त इंसान कैसे एक एक बोटी खाए, है ना भाई, कितनी मुश्किल बात है। बल्कि हमारे ना एक दफ़ा हमारे घर में बाबा की फूफो आई थी, और वो आके उन्होंने कहा कि हम रहते थे अस्करी में ना, तो कहने लगी कि हमारे ना नवाज शरीफ वहीं रहते, करीब ही रहते ना मॉडल टाउन में, तो कहने लगे नौकरी लवा दे बस, उन्होंने नौकरी पुलिस भर्ती कर दे, नवाज शरीफ से तेरे नेड़े रहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे लगवा सकता हूँ, कहती ले ए भला को गल ले, तू कहे तो नवाज शरीफ नौकरी ना लाए, लो जी खाना खा रही थी उन्होंने खाना छोड़ दिया। अरे हमारी जो बोटी उस वक्त हमने कहा अरे हमारी 5 रुपए की बोटी ज़ाया करती, उस वक्त सस्ता था गोश्त बहुत, आज से बहुत पुरानी बात है। तो आज तो भैया 50, 60, 70 रुपए की एक बोटी है, बल्कि 100 रुपए की एक बोटी होगी। तो गोश्त खाना बड़ी मुश्किल है, छोटा गोश्त तो बड़ी मुश्किल है, बड़ा गोश्त हम खाते नहीं है, बस मुर्गी मनूसड़ी जो है ना खा खा के पागल हुए हैं बस। अच्छा जी, तो अब हम घर पहुंच गए और हम अब मैशन जा रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे। आज तो भाई वीडियोस बनानी है जरूर आज कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ओके ओके।
ये माँ धूप कितनी जोर की है यार। ये सब सेल में है, ये सब सेल में है। 50% कितने का था? 12,500 का। अब 50 नहीं, कितना 40% है। इतनी मेहनत से बनाए हुए, दिल्ली कर रहा फेंकने को। गर्मी आज कोई 5 बजे के करीब या 5:30 I'll go and get food. अम्मा जी बेटा। ठीक है, सही है। हाँ हमने कर दिए, जाओ फिर जो करना कर लो। हमने बात कर दी है, हमारा जो करना कर लो, हम करेंगे। बस हो गई। ये देखो जी, आज हम ये लेकर आए। ऐसे लगाएंगे। कहा था क्या मैंने कहा क्या मैंने कहा खुदा इसमें जा रहा हूँ मैं बात को इसमें कलर्स है ना।